रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं। वो रजनी के पास आती है, उसको बोलती है कि उस दिन तुमने मुझे नारियल दिया था और रिश्ते की बात छेड़ी थी। आज मैं तुम्हें नारियल दे रही हूँ, मिठाई दे रही हूँ और 1.25 रुपये देकर रिश्ता पक्का कर रही हूँ। हम देखते हैं रजनी और वरुण दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रजनी बोलती है, अनु तुम्हें पता भी नहीं है तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। रजनी वरुण को बोलती है, देख अनुमाशी की वजह से हमारे भाग ही खुल गए हैं, जाकर इनका आशीर्वाद ले। वरुण अनु का आशीर्वाद लेता है। अनु बोलती है, तुम भी हमेशा खुश रहो और मेरी भारती को भी हमेशा खुश रखना। अनु रजनी और वरुण को बोलती है कि आप दोनों भारती को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसे बस प्यार की ज़रूरत है। वरुण बोलता है कि मासी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भारती को बहुत खुश रखूँगा। रजनी भी बोलती है कि हाँ तू फिक्र मत कर, मैं उसे बहू नहीं बेटी बना कर रखूँगी। अनु बोलती है, वैसे लोग ये वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं है, पर तू है ना, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तो अपना वादा ज़रूर निभाएगी। रजनी बोलती है हाँ। रजनी बोलती है, वैसे मैं तुझसे एक बात पूछ रही हूँ, चोल में सबसे ज़्यादा करीब तेरे भारती ही है ना। अनु याद करती है कि कैसे वो भारती को पहली बार मिली थी और हर बार कैसे भारती ने उसका साथ दिया। अनु बोलती है कि हाँ, चोल में सबसे ज़्यादा ख्याल मेरा भारती ने ही रखा है। भारती ने हमेशा मुझे अपना परिवार समझा है, उसी ने मुझे रहने के लिए छत दी और हर वक्त उसने मेरा साथ दिया है। मैं भारती के लिए अब कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे लिए वो मेरी बेटी जैसी ही है। उसके लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रजनी बोलती है कि हाँ वो तो तुझे जाना ही पड़ेगा। अनु बोलती है मतलब? रजनी बोलती है मतलब साफ है, अब मैं तेरी समधन बनने वाली हूँ, तुझे मेरे नखरे तो उठाने पड़ेंगे। अनु बोलती है कि हाँ उठा लूँगी। रजो बोलती है, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ, शादी का मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। अनु बोलती है, लेकिन रजो। रजो बोलती है कि देख मैं तुझे अच्छे से समझती हूँ, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, शादी है ना बिल्कुल सादे तरीके से होगी और बारात है ना तुम्हारे चोल में ही आएगी, किसी होटल वोटल में नहीं आएगी। अनु बोलती है कि वैसे आप लोग बता देना क्या क्या चाहिए, मैं भारती के आई बाबा से बात करूंगी, उनसे बात करना भी तो ज़रूरी है। रजनी बोलती है कि हाँ तुम उनसे आराम से बात कर लेना। वैसे एक बात पूछनी थी, ये पूछनी तो नहीं चाहिए लेकिन चोल वालों की भलाई की बात है तो पूछनी पड़ रही है। उन लोगों ने उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए या नहीं किए? मैं तो बस यही कह रही हूँ कि शादी से पहले पहले अगर ये पेपर वर्क हो जाए ना तो अच्छा होगा, क्योंकि शादी में काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी। अनु बोलती है, अरे मैं तो भूल ही गई। अनु बोलती है, फिक्र मत करो, मैं अभी वापस जाऊंगी ना तो सब लोगों से बात करूंगी। रजनी बोलती है कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू सभी लोगों से साइन करवा ही लेगी। आगे हम अंश को देखते हैं। उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। उसके ऑफिस में काफ़ी सारे कस्टमर आए होते हैं। बापूजी, बा, किंजल सब लोग अंश की हेल्प करवाते हैं। तो जो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर वो भीड़ को देखता है तो उनमें से किसी एक आदमी से बात करता है। वो उसको बोलता है कि अंकल अगर आपको फ्लैट खरीदना है तो मुझसे पूछ लेना, फ्लैट खरीदने के बाद आपके चेहरे पर अपने आप रौनक आ जाएगी। वो आदमी तोशु पर गुस्सा करता है और बोलता है कि इस कॉलोनी में सबसे बड़ा जो बंगलो है ना वो मेरा ही है। आगे हम अनु को और सभी चोल वालों को साथ देखते हैं। अनु बोलती है कि देखो इन पेपर्स पर जो भी लिखा हुआ था ना, मैंने आप सब लोगों को सुना दिया है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको सिग्नेचर करने हैं या नहीं करने हैं। और हाँ, मैं सभी लोगों को जीरोक्स कॉपी भी दे दूंगी ताकि आप सब लोग देख लें और आराम से पढ़कर बाद में सिग्नेचर कर दें। चोल के लोग बोलते हैं कि अनु ताई आपने पढ़ लिया मतलब हमने पढ़ लिया, अगर आपको ठीक लगा है तो आप जहाँ बोलेंगी हम वहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। अनु बोलती है कि घर का मामला है, सावधानी बरतनी चाहिए। चोल के लोग बोलते हैं कि आप बता दीजिए कि कहाँ पर सिग्नेचर करना है। एक आदमी उनके पास आता है और बोलता है कि लाइए मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। अनु बोलती है, एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो बोलता है आपने पढ़ लिया ना तो सब ठीक होगा। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग एक एक करके सिग्नेचर करने लग जाते हैं। अनु रजनी और वरुण के पास वीडियो कॉल करती है। रजनी को बताती है कि देख सभी लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। सब बोलते हैं कि हम तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, इतना सारा काम जो किया है। तभी यहाँ पर पाखी आती है और बोलती है कि शादी फिक्स हो गई है। तोशु बोलता है कि तो फिर से शादी करने वाली है, कि बताती है मेरी बात नहीं कर रही, भारती की शादी फिक्स हो गई है। पा बोलती है चलो ये तो अच्छी बात है। पाखी बोलती है आपको पता है कि किसके साथ फिक्स हुई है? रजनी देसाई है ना, उनके बेटे के साथ। तोशु बोलता है कि भारती की तो लॉटरी लग गई। पाखी बोलती है कि लॉटरी मेरी इशू की भी लग सकती थी, लेकिन मम्मी ने इशू के बजाय भारती के बारे में सोचा। पाखी बोलती है कि उस पॉलिटिशियन के बेटे से इशू की शादी फिक्स हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन मम्मी को हमेशा है ना परायों के बारे में ही सोचना होता है। पाखी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। बा बोलती है पाखी है ना किसी की खुशी में खुश नहीं होती। किंजल बोलती है वो हमें शादी में बुलाएंगे ना? बा बोलती है हाँ, वैसे मराठी शादी देखने में बड़ा मज़ा आएगा, सभी लोग वहाँ चलेंगे। इधर तोशु अपने ख्यालों में खो जाता है। वो बोलता है कि रजनी देसाई के जानने वाले लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मैं भी वहाँ जाऊँगा और देखना मैं अमीर बन जाऊँगा।
पापा बोलती है कि हम इसी बहाने अनु से और सब लोगों से मिल लेंगे। अंश भी खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि अनु माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो, आप जहाँ भी जाती हो ना वहाँ सब ठीक कर देती हो। आगे हम चोल का सीन देखते हैं। सब लोग सिग्नेचर कर देते हैं। अनु बोलती है अगर कोई बाकी रह गया है तो उनसे हम सुबह बात कर लेंगे। सभी वहाँ से जा रहे होते हैं। अनु बोलती है कि 1 मिनट रुकिए, आपको एक खुशखबरी देनी है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरिता बोलती है कि खुशखबरी है तो तू रो क्यों रही है। अनु बोलती है ये तो खुशी के आंसू है। अनु बोलती है कि रजनी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। सरिता बोलती है कि हाँ, उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी वो हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है। अनु बोलती है कि उनका इस टोल से रिश्ता जुड़ने वाला है। सब बोलते हैं मतलब कैसे। अनु सबको बताती है कि रजनी है ना, वो भारती को अपने घर की बहू बनाने जा रही है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और भारती के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सभी लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अनु ये भी बताती है कि बारात हमारे चोल में ही आएगी और मैं है ना आप लोगों को शादी में निमंत्रण नहीं दे रही हूँ। सब बोलते हैं लेकिन क्यों। अनु बोलती है कि आप यही समझ लेना कि आपके घर की ही शादी है और आपको इस शादी में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। चोल के सब लोग बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम भारती की शादी है ना बड़े धूमधाम से करेंगे। अनु बोलती है शादी होगी तो फिर सोशल मीडिया पर पिक्चर्स भी तो डलेगी, तो फिर हैशटैग के लगाएंगे। फिर अनु बोलती है कि चोल का शुभ विवाह। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु रजनी और वरुण के पास वीडियो कॉल करती है। उनको बताती है कि देख चोल वाले कितने खुश है, ये सब कुछ तेरी वजह से हो पाया है और देख पेपर पर सिग्नेचर हो गए हैं। कल सुबह ये मैं तेरे पास लेकर आ जाऊंगी, तो ये समझ लेना कि ये शादी का शगुन है। इधर हम देखते हैं रजनी और वरुण दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रजनी बोलती है अनु, तुम लोगों का जो अपशगुन है ना, मेरे लिए वो सबसे बड़ा शगुन है। मुझे बस कल सुबह का इंतज़ार है। रजनी पूर्वी छाया की दूसरी फाइल को देख रही होती है। आगे हम अनु को देखते हैं। वो सरिता ताई को बोलती है कि वो पेपर्स कहाँ पर है, आपको दिए थे ना सिग्नेचर करवाने के लिए। सरिता बताती है कि वो तो जस्सी के पास है। अनु बोलती है कि आज तो हम बहुत ज़्यादा थक गए। सरिता बोलती है कि हाँ, मैं तो आराम से जाकर सोऊंगी। ज़ोर से किसी चीज़ के फटने की आवाज़ सुनाई देती है। अनु बोलती है कि ये क्या हुआ। तभी वहाँ पर जस्सी आती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो अनु को बताती है कि अनु, तावड़ी के घर में आग लग गई और उसकी वजह से फाइल जल गई है। अनु बोलती है कि लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैंने तो रजनी को बोला था कि मैं फाइल लेकर आ रही हूँ। अगली सुबह हम इशू को देखते हैं। इशू शूटिंग के लिए आ जाती है। उसकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है। इशू अपनी दोस्त को बोलती है प्रोडक्शन वाले नए लोग हैं, उन लोगों को जूनियर्स की तरह ट्रीट करते हैं। देखो, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करे हैं, मेरा तो बैग उठाने में भी हेल्प नहीं की। इशू की दोस्त बोलती है ये लोग है ना स्टेटस देखकर सब कुछ करते हैं। तू ऑटो में आई थी, मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। ये लोग देखते हैं कि कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी ब्रांड का फ़ोन है, कौन सी ब्रांड की कौन सी चीज़ है। यहाँ पर है ना हर चीज़ को कमाना पड़ता है, तुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ईशु अपनी दोस्त को बोलती है लेकिन तेरे घर वाले भी इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, तो फिर तेरे पास इतना सब कुछ कैसे है। वो बताती है कि देख, ये सब कुछ आसानी से रेंट पर मिल जाता है। जिस दिन पैसे होते हैं उस दिन अच्छी गाड़ी मिल जाती है, जिस दिन पैसे ना हो उस दिन ऑटो में आ जाते हैं। और वैसे भी सिंपल रूल है, हम जितने ज़्यादा अमीर दिखेंगे उतने ही लोग हमें पसंद करेंगे। लोग हमेशा है ना गाड़ियों को बस रेंट पर ही लाते हैं। उसके पास किसी का कॉल आ जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। इधर इशू सोच रही होती है कि पिया सही बोल रही है, मुझे ही ऐसे ही रेंट पर गाड़ी लेनी होगी ताकि सारे के सारे लोग मेरी भी रिस्पेक्ट करें। आगे हम रजनी को और वरुण को देखते हैं। रजनी चीज़ों को इधर उधर फेंक देती है। वो ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होती है। रजनी बोलती है वरुण, तूने कल देखा था ना, सारे के सारे पेपर सिग्नेचर हो चुके थे, लेकिन फिर वो आग कैसे लग गई। ये उन पेपर्स पर आग नहीं लगी है, मेरे सपनों में आग लगी है। वरुण बोलता है मम्मी रिलैक्स करो, आपने फिर से पेपर्स भेजे हैं ना, सिग्नेचर हो जाएंगे। रजनी बोलती है और अगर नहीं हुए तो। रजनी बोलती है कि मुझे पराग कोठारी से बात करनी होगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मेरी मेहनत ऐसे ही पानी में नहीं जा सकती। वरुण बोलता है कि मम्मी क्या फिक्र कर रहे हो, आपका बीपी हाई हो जाएगा, और वैसे भी मम्मी उस चोल में ऐसा क्या है, हम दूसरा चोल देख लेंगे। रजनी बोलती है कि टूटेगा तो सिर्फ पूर्वी छाया चोल ही टूटेगा। अनु पापा के सामने दिया जलाती है, उनको थैंक यू बोलती है कि आपकी वजह से इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी हादसा होने से टल गया, थैंक यू सो मच। अनु चोल वालों को समझाती है कि देखो, अगर घर में एसी लगवानी है तो लगवा लो, लेकिन ये तो चेक कर लो ना कि वायरिंग ठीक है या नहीं है। यहाँ पर अगर कहीं पर आग लगती है ना तो सारी की सारी बस्ती जल सकती है, क्योंकि एक से एक घर जुड़ा हुआ जो है। अगर आप लोग एसी लगवाते हैं तो कम से कम वायरिंग भी तो चेंज करवा सकते हैं ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उन पर सिर्फ अपनी जान की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के सारे लोगों की जान की जिम्मेदारी है। ये बात आप समझते क्यों नहीं हो। अग्नि देवता है ना, जब तक वो दिए में होते हैं, हवन कुंड में होते हैं, तब तक वो आशीर्वाद होते हैं, लेकिन उनसे बाहर आ जाते हैं ना तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। उन्हें आशीर्वाद ही रहने दीजिए, श्राप मत बनाइए। जिसके घर में आग लगी होती है वो सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, बोलता है सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। क्या है ना, वो एसी कम पैसों में मिल रही थी तभी मैंने लगवा लिया।
अनु बोलती है आप आगे से सब कुछ ध्यान रखना। इधर सरिता बोलती है कि अनु उस फाइल का क्या हुआ। अनु बताती है कि मैंने रजनी को सुबह उठते ही कॉल कर दिया था, वो बोल रही थी कि मैं दूसरी फाइल भेज दूंगी, लेकिन है ना उस फाइल पर सभी लोगों को फिर से सिग्नेचर करने होंगे। जस्सी बोलती है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनु बोलती है जस्सी तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जस्सी बोलती है कि देख अनु, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन टॉस करने के लिए सिर्फ कैप्टन जाता है और हम सब लोगों ने मिलकर तुम्हें अपना कैप्टन चुना है। अनु, हम सब लोगों ने अपने घर की पावर ऑफ अटर्नी तुझे ही दे दी है, हम सब की तरफ से तू ही फैसला करेगी। अनु, तू हमारे लिए अपनी ना होकर भी सबसे ज़्यादा अपनी है। अगर तुझे भरोसा ना हो तो तू सब लोगों से पूछ ले। जैसी बोलती है पूर्वी छाया चोल की तरफ से हम तुझे अथॉरिटी देते हैं कि हम सभी लोगों की तरफ से सिर्फ तू ही सिग्नेचर करेगी। अनु सबको बोलती है कि इतना भरोसा, सब बोलते हैं कि हाँ। अनु बोलती है इतना भरोसा करने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो फिर ऐसा ही होगा। अनु बोलती है मुझे रजनी पर इतना भरोसा है ना तो वो हमारा भरोसा टूटने देगी और ना ही वो इस चोल को टूटने देगी। इधर हम रजनी को देखते हैं, वो वरुण को बोलती है कि मैं उन लोगों का भरोसा भी तोड़ूंगी और उन लोगों का चोल भी तोड़ूंगी, लेकिन उतने दिनों के लिए मुझे बस ये नाटक करते रहना होगा। रजनी बोलती है वरुण तू जाकर भारती को संभाल। वरुण बोलता है कि ठीक है मम्मी संभालूंगा, लेकिन आप मुझे भी बताओ आपने सिर्फ भारती का रिश्ता ही क्यों मांगा, आप अनु मासी की नातिन का रिश्ता भी तो मांग सकती थी। रजनी बोलती है कि उस बदतमीज लड़की को मैं अपने घर में 2 मिनट भी सहन नहीं कर सकती, और ये राजनीति है वरुण, तू कुछ समझने और सीखने की कोशिश कर। सभी लोगों के सामने हमें महान बनना पड़ता है। अब एक गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर इससे ज़्यादा महान मैं काम क्या ही कर सकती हूँ। वरुण बोलता है कि हाँ मम्मी ये तो आप ठीक बोल रही हो। वरुण बोलता है मम्मी आप कितनी दूर का सोचती हैं और आपके प्लान को कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा, सब कुछ जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। रजनी बोलती है पॉलिटिक्स है ना वो सब कुछ सिखा देती है, और सॉरी मैं तुझ पर गुस्सा कर रही थी। रजनी बोलती है देखो हर जगह यही न्यूज़ चलेगी कि मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए एक गरीब सी लड़की को अपने घर की बहू बनाया है, तो इस इलेक्शन में सारे के सारे वोट भी मुझे ही मिलने वाले हैं। वरुण बोलता है कि हाँ मम्मी वोट भी आपको ही मिल जाएंगे, आप सब कुछ रख लो, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान रखना। रजनी बोलती है और भारती को हम लोग यहाँ पर मजबूर करेंगे और भारती अनुपमा को मजबूर करेगी। वरुण बोलता है कि हाँ बिल्कुल फिक्र मत करो, ये काम तो हम कर ही लेंगे। वरुण बोलता है कि और आपका रिमोट कंट्रोल है ना वो आपकी बेटी के हाथ में है। रजनी बोलती है कि मेरी उससे 5 महीने से बात भी नहीं हुई है, लेकिन फ़िलहाल मुझे बस उस चोल वालों पर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। इधर हम देखते हैं अनु बोलती है आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन आप लोगों को भारती की शादी में बहुत काम करना पड़ेगा। सब बोलते हैं आप फिक्र मत करो सब अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रजनी अनु के यहाँ पर आती है और वो शगुन करके चली जाती है। इधर भारती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी साथ इतनी ज़्यादा अच्छी है। रजनी भारती के लिए गहने लेकर आती है और बता रही होती है कि ये सारे के सारे गहने मुझे मेरी सास ने दिए थे और आज यही सारे गहने मैं तुम्हें दे रही हूँ। इधर रजनी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैं जैसा चाह रही थी ना सारा का सारा वैसा ही हो रहा है। वरुण भी अपनी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर भारती तो सोचती है कि वरुण उससे सच में प्यार करता है। अनु भी सोचती है कि रजनी बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही अनु और भारती इन दोनों का जो भ्रम है वो टूटने वाला है। जैसे ही भारती की शादी हो जाएगी तो शादी के बाद ही रजनी अपना असली रूप भारती को दिखा ही देगी, वो उसको बता देगी कि उसने क्यों शादी करवाई थी। रजनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। सो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।